वैश्विक व्याघ्र दिवस पर सीएम धामी का संवाद। बोले, भारत में लगातार बढ़ रही बाघों की संख्या, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार कटिबद्ध। बीजेपी की नई टीम के ऐलान पर धामी ने दी प्रतिक्रिया। ट्वीट करके सभी घोषित सभी पदाधिकारियों को दी बधाई। उज्जवल कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएं। देवभूमि में करण महरा के बयान पर बवाल जारी। बीजेपी ने फूंका करण महरा का पुतला। कांग्रेस ने भी खोला सरकार के विरोध में मोर्चा। उत्तराखंड के कई जिलों में आई फ्लू की दस्तक। एक संक्रमित 20 लोगों को कर सकता है संक्रमित। अस्पतालों में बढ़ रहे मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में 4 दिन बारिश का अलर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा। कोटद्वार में बढ़ा जैसे हालात, बाढ़ जैसे हालात। उफनाए नदी नालों ने मचाई तबाही। और पहाड़ पर महंगे टमाटर की मार। टमाटर की कीमत 200 रुपए के पार। गंगोत्री धाम में 1 किलो टमाटर की कीमत 250 रुपए पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हारिस। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चमोली में एसटीपी प्लांट में हुए हादसे का मामला सामने आया। तो चमोली में एसटीपी प्लांट में हुए हादसे का मामला आपको बता दें, जहां पर मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सीएम को मिली। तो मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सीएम को मिली। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी का बयान। तो जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा, उन्होंने कहा कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। तो अहम जानकारी बता दें आपको देहरादून से, जहां पर चमोली में एसटीपी प्लांट में हुए हादसे का मामला सामने आया। बता दें कि मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सीएम धामी को मिली। इसके बाद सीएम धामी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो अहम जानकारी आपको बता दें देहरादून से, जहां पर चमोली में एसटीपी प्लांट में हुए हादसे का मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सीएम धामी को मिली। सीएम धामी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो अहम जानकारी आपको बता दें देहरादून से, जहां पर चमोली में एसटीपी प्लांट में हुए हादसे का मामला सामने आया था। बता दें कि मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट जो है वो सीएम धामी को मिल चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाने की बात कही है सीएम धामी ने। उन्होंने कहा कि कोई भी जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो अहम जानकारी आपको बता दें, मामले में मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सीएम को मिली। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि चमोली में एसटीपी प्लांट में हुए हादसे का मामले की मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सीएम धामी को मिली। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर आपको बता दें, बागेश्वर से आ रही, जहां पर सुविधाओं के अभाव में गांव से महानगरों में हो रहा है पलायन। तो सुविधाओं के अभाव के चलते गांव से महानगरों में हो रहा है पलायन। डोली के भरोसे मरीजों को अस्पताल। डोली उठाने को लिए कम पड़े पुरुष, तो महिलाओं ने संभाली कमान। महिलाएं डोली के माध्यम से मरीजों को पहुंचाती है अस्पताल। तो बागेश्वर से खबर, जहां पर सुविधाओं के अभाव में गांव से महानगरों में हो रहा है पलायन। बता दें कि डोली के भरोसे मरीजों को अस्पताल लाने का मजबूर है ग्रामीण। बताया जा रहा है कि डोली उठाने के लिए कम पड़े पुरुष, तो महिलाओं ने संभाली कमान। महिलाएं डोली के माध्यम से मरीजों को पहुंचाती है अस्पताल। तो खबर आपको बता दें बागेश्वर से, जहां पर सुविधाओं के अभाव में गांव से हो रहा है महानगरों को पलायन। बता दें कि डोली के भरोसे मरीजों को अस्पताल लाने को ग्रामीण मजबूर है।
डोली उठाने के लिए कम पड़े पुरुष तो महिलाओं ने संभाली कमान। आपको बता दें कि महिलाएं डोली के माध्यम से मरीजों को अस्पताल पहुंचाती। तो सुविधाओं के अभाव के चलते गांव से महानगरों को हो रहा है पलायन। बता दें कि डोली के भरोसे मरीजों को अस्पताल लाने को मजबूर है ग्रामीण, और डोली उठाने के लिए कम पड़े पुरुष तो महिलाओं ने संभाली कमान। आपको बता दें कि महिलाएं डोली के माध्यम से मरीजों को पहुंचाती हैं अस्पताल। वही डोली उठाने के लिए कम पड़े पुरुष तो महिलाओं ने संभाली कमान। महिलाएं डोली के माध्यम से मरीजों को अस्पताल पहुंचाती। तो सुविधाओं के अभाव में महानगरों से हो रहा है पलायन। बता दें कि गांव से लोग महानगर की तरफ आ रहे हैं। डोली के भरोसे मरीजों को अस्पताल लाने को ग्रामीण मजबूर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डोली उठाने के लिए कम पड़े पुरुष तो महिलाओं ने संभाली कमान। बता दें कि महिलाएं डोली के माध्यम से मरीजों को पहुंचाती हैं अस्पताल। अगली खबर विकासनगर से है, जहां पर यौम अशूरा के दिन मुहर्रम पर विकासनगर, अंबाड़ी और कालसी में इमाम हुसैन और करबला में शहीद हुए शहीदों की याद में ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसके चलते इमाम हुसैन को मानने वालों ने कुरान पाक की तिलावत करके करबला के शहीदों की रूह को सवाब पहुंचाया। इस दौरान जहां एक और ताजियादारों ने मातम मनाया और पट्टेबाजी करके करतब दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर इस दौरान अंबाड़ी में रक्तदान शिविर में युवाओं ने रक्तदान करके एक संदेश देने की कोशिश की। मुहर्रम के दिन मातम के नाम पर खून को व्यर्थ न बहा करके रक्तदान किया जाए, ताकि वो खून किसी के काम आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस मानवता और इंसानियत के बका के लिए हुसैन इब्न अली ने सन 61 हिजरी में नवासे रसूल पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके नवासे उनसे बैअत लेने की कोशिश की खलीफा वक्त ने, और उनकी मुखालफत में हुसैन ने बैअत नहीं की, क्योंकि उनका किरदार, उनका रवैया, उनकी ज़िंदगी का तरीक़ा ऐसा था कि वो किसी एक मज़हब को, एक दीन को चला नहीं सकते थे। जो शराबी भी था, जो जुआरी भी था, जो बंदरों से खेलता भी था। तो हुसैन इब्न अली ने क़याम किया और 72 लोगों के साथ करबला में क़ुरबानी दी। पर्व जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का यौम आशूरा का दिन मनाया जाता है। इसमें सच्चाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, और जुल्म इस पूरी मानवता के लिए जो है वो ख़तरा है। पूरी आलमी इंसानियत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है अमन ज़रूरी है। और ये पैगाम बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन जो है हम अक़ीदत के साथ पूरी आलमी सतह पर ये दिन मनाया जाता है। वहीं मुहर्रम के दिनों
पर मुसलमान ख़ास तौर पर शिया मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। इस्लाम और इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाए जाने वाले यौम आशूरा के दिन ही ताज़िए निकाले जाते हैं। शिया समुदाय के लोग मजलिस करके खुद को लहूलुहान करके हुसैन की शहादत को याद करते हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना नजमुल हसन ने बताया कि शहादत की जो मिसाल हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पेश की, उसकी नज़ीर क़यामत तक नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके द्वारा केवल किसी धर्म समुदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की रक्षा के लिए अपनी और अपने साथियों की कुर्बानी राह खुदा ने पेश की थी। मंगलवार क्षेत्र के आसपास भी शिया समुदाय के लोगों ने मातमी जुलूस निकाला। जो है मेरे सर्किल में इधर जैनपुर, जंजेडी, लंडोरा, ये कस्बा मंगलौर, भगवानपुर क्षेत्र में जो है ये त्यौहार मनाया जाते हैं, जिसके जुलूस वगैरह निकलते हैं। तो इस संबंध में जो है पूर्व में मीटिंगें सभी थाना अधीक्षकों द्वारा कर ली गई है और पर्याप्त मात्रा में जो है फोर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। जहाँ जहाँ रात में जैनपुर, जंजेडी वगैरह जहाँ पूर्व में कई दिन से रात में भी चल रहा था, वहाँ प्रॉपर ड्यूटियाँ चल रही है और सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्वक जुलूस वगैरह निकालने का निवेदन किया जा चुका है। इंसानियत को पहुंचाना ज़रूरी है। इमाम हुसैन ने अपने घर वालों के साथ ये पैगाम दिया कि देखो, जुल्म से और जालिम से कभी समझौता मत करना। अगर तुम्हारे मुकाबले पे कभी भी जुल्म आए तो तुम उसके मुकाबले पे डट जाना, और हमारे लिए इमाम हुसैन का रास्ता मशअल हिदायत है। और यही वजह है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु हैं वो हज़रत इमाम हुसैन का पैगाम आम करते हैं और इमाम हुसैन के लिए वो अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी में देहरादून स्तर पर चल रहे आपसी लड़ाई झगड़ों पर बागेश्वर जनपद के निवासी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रमेश पांडे कृषक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल के बड़े नेता कुछ कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो कुछ बीजेपी के साथ खड़े हैं। यूकेडी पर जब भी उत्तराखंड की जनता विकल्प के रूप में भरोसा जताती है तब कुछ नया क्लैश यूकेडी में सामने आ जाता है। निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल में जो ये घटना अभी घटी है, ये पहली घटना नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के इनके संघर्ष होते रहे हैं। एक बार तो चुनाव निशान को लेकर संघर्ष हुआ था और इन्हीं और ऐसी ही हरकतों के कारण जनता इनको आराम में बैठाए हुए है। और अभी जो ये घटना घटी है, इसको अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखते हैं तो पिछले दिनों जब मैं इधर हेलंग की घटना के दौरान और उससे पहले और उसके बाद मैंने उत्तराखंड को व्यापक स्तर पर पर्वतीय क्षेत्र में जब घूमा था तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि लोग उत्तराखंड क्रांति दल को विकल्प के रूप में लौटाने की चाहत रखते हैं। लोग चाहते थे कि लौटे। अच्छा, निश्चित रूप से भाजपा अगर उत्तराखंड क्रांति दल लौटता है, रास्ते में आता है कि राजनीतिक, तो उसका बड़ा नुकसान भाजपा को होगा। वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने पति की प्रेमिका के बेटे पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और पुलिस को तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला का हाल ही में दूसरा विवाह मंगलौर क्षेत्र के निवासी व्यक्ति से हुआ था। इसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद 18 जून को गाँव में उसका पति और प्रेमिका महिला के बेटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद भी उसके पति ने उसका साथ नहीं दिया, जिसके बाद वो कोतवाली पहुंची और तहरीर देकर के मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग की। मेरे पास मेरी भतीजी रहती है। भाई गुजर गया था, भाई भतीजा है नहीं, तो उसकी शादी करी मैंने खेड़ा जट में, खेड़ा जट अजंदर नाम के लड़के से। एक पड़ोसन ने मुझे बताया था, अगर लड़का है मेरे भांजे का दोस्त है और वो दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है, देखा पड़ता है और आप पुलिस में है, गनमैन है वो, शादी देख लो तुम। हमने शादी कर दी। शादी करने के बाद 1 तारीख की शादी थी, 18 तारीख में वो अपने हमारे ससुराल उसमें लेकर खेड़े जट में अपने घर ना ले जाकर वो रेखा के घर पर ले गया। रेखा नाम की लेडीज है दूसरे मोहल्ले में।
उसका घर पड़ा हो बिकाऊ खाली, वैसे रुड़की में रहती है वो। मेरी शादी अभी हुई थी 2 जून को, 1 जून को मेरी शादी हुई थी, रात की शादी थी मेरी। और वहाँ पे मतलब मुझे मेरे ससुराल में 2 दिन रखा, और 2 दिन रखने के बाद इनकी एक प्रेमिका है रेखा नाम की, उसके यहाँ ले जाके छोड़ दिया। इसके यहाँ ले जाके छोड़ने के बाद इनको मैंने कुछ गलत आपस में देखा, तो उन्होंने बोला कि गलती होगी मेरे से, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं भाई, दूसरी शादी है मेरी, कि अपना घर बसाना है, घर बसाने के लिए मैंने उनको इग्नोर कर दिया सब चीज़ों को। उसे वो करने के बाद फिर इसने क्या किया, मेरे को बोला कि वहाँ पे चलते हैं देवता पूजन के लिए, संडे वाले दिन देवता पूजन के लिए मेरे को वहाँ लेके गए, मेरे ससुराल खेड़ा जट। वहीं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून से मिशन दालचीनी एवं मिशन तिमूर की घोषणा के तहत सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई से प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए पहले चरण में लगभग 3 लाख पौधों को फ्लैग ऑफ किया। बता दें कि मिशन दालचीनी के तहत प्रथम चरण में जनपद चंपावत और नैनीताल में इसकी शुरुआत कृषि वानिकी के रूप में की जाएगी। इस फसल के प्रचार प्रसार, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और बाजार के लिए खतेड़ा सिनामन सैटेलाइट सेंटर के रूप में कैप विकसित किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सगंध फसलों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हसन हुसैन की याद में शिया समाज के लोगों ने खानपुर क्षेत्र में जैनपुर गांव के लोगों ने गमगीन माहौल में जुलूस निकाला। साथ ही जुलूस निकालने के दौरान पूरे गांव में हसन हुसैन या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक 1400 साल पहले करबला की जंग में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथी शहीद हुए थे। ये जंग इराक के करबला में हुई थी। वहीं लंडोरा मंगलोर पुलिस सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। रखा जाए, ना कि उसे भुलाया जाए, ना कि उसको फरामोश किया जाए। उस रखा जाए, ना कि उसे भुलाया जाए, ना कि उसको फरामोश किया जाए। उस हमारे जो इस कौम के बाबा कौम कहलाते हैं हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में मुझे सिर्फ इमाम हुसैन के इक़दाम ने हिम्मत दिलाई। मैंने इक़दाम हुसैन के ज़रिए हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया। क्यों? इसलिए कि मुझे हुसैन ने ताकत दी, मुझे हुसैन ने पावर दी कि जुल्म के ख़िलाफ़ अगर कम भी लोग खड़े हों तो जुल्म को कुचला जा सकता है, जुल्म को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये पैगाम हुसैनी है, उसी की याद में हम, जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसने इतनी बात पहुंचा दी हम तक। कुरान ख़त्म हो जाता, अज़ान ख़त्म हो जाती, इंसानियत का दर्स ख़त्म हो जाता। इस्लाम में कहीं से कहीं तक भी दहशतगर्दी नहीं है। जो सही तारीख़ और हिस्ट्री अगर आप उठा के पढ़ें तो इस्लाम ने अपनी तरफ से कहीं कोई जंग नहीं की है। हरिद्वार में हर की पैड़ी का संचालन करने वाली श्री गंगा सभा ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के कुछ स्थानों पर गंगा मंदिर विकसित किए जाएंगे। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि श्री गंगा सभा का गठन हर की पौड़ी के संचालन के लिए हुआ है, मगर इसका उद्देश्य मां गंगा के महत्व को जन जन तक पहुँचाने का है। श्री गंगा सभा को कई श्रद्धालुओं द्वारा अपने शहर में गंगा मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की गई, जिसके बाद हमारे द्वारा कई धार्मिक स्थानों ने के साथ मिलकर के इस कार्य को करने की रूपरेखा तैयार की गई।
क्योंकि देश के कई शहरों में प्राचीन गंगा मंदिर बने हुए हैं। उनके सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही चेन्नई में गंगा मंदिर का निर्माण हो रहा है। पंजाब हरियाणा में जहां पर पहले से मंदिर बने हैं वहां पर मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही नए मंदिरों का भी निर्माण होगा, क्योंकि हमारी सनातन और सभ्यता का आधार माँ गंगा है। इस कार्य को करने का उद्देश्य हमारा है। जो लोग हरिद्वार हर की पौड़ी नहीं आ सकते हैं वो अपने स्थानों पर ही माँ गंगा का पूजन कर सकते हैं। गंगा सभा के उद्देश्य हमारे श्री गंगा सभा का गठन ही मूल रूप से हर की पौड़ी के प्रबंध और व्यवस्थाओं के तो है ही, लेकिन हमारे मूल उद्देश्यों में माँ गंगा की महत्व को जन जन तक पहुँचाना, माँ गंगा से जुड़े हुए विषयों तक कार्य करना। और उसी के तहत पिछले कुछ समय से काफ़ी श्रद्धालुओं ने भाव व्यक्त किया कि क्या हम अपने अपने शहरों में माँ गंगा के मंदिर या माँ गंगा की प्रतिमाएं हम स्थापित कर सकते हैं। इसी भाव को बढ़ाते हुए, माँ गंगा के आशीर्वाद से प्रेरणा लेते हुए हमने ये ऐसे लोगों के साथ ये शुरुआत की, ऐसे संस्थाओं के साथ शुरुआत की है। कई जगह तो बहुत प्राचीन माँ गंगा की प्रतिमाएं पहले से स्थापित हैं, मंदिर स्थापित हैं, तो उनके सौंदर्यीकरण के लिए जो वहीं के लोकल लोग हैं या सामाजिक संस्थाएं या धार्मिक संस्थाएं हैं उनको साथ लेकर एक ऐसी योजना तैयार की जा रही है, वो वहाँ उन स्वरूप को भव्यता दी जा रही है। जो काम हो रहा है दूसरे शहरों में भी गंगा सभा जो बना कर रहे हैं वो बहुत ही, हमारे जो दूसरे भी भाई हैं दूसरे शहरों से उनको वो काफ़ी लाभ होगा इस चीज़ों से। तो क्या है, यहाँ आना पड़ेगा, वहीं हो जाएगा उनका काम। तो ये जो वो काम कर रहे हैं गंगा सभा वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।